नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, ये हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। इसका पहला क्वेश्चन है कि सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। दोस्तों, सीता को 20% अंक प्राप्त हुए हैं और 72 अंकों से फेल हो गई है और उत्तीर्णांक क्या है 30%। अगर दोस्तों उसके 20% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक क्या है उसका 30%, 72 अंकों से फेल हो गई। अगर उसके 10% अंक और आ जाते तो वो पास हो जाती, और यहाँ पर बोल रहा है कि वो 72 अंकों से फेल हो गई, तो 10% अंक बराबर है 72 के, और हमें निकालना है पूर्णांक। पूर्णांक यानी 100% हमें निकालना है। इसी के माध्यम से 100% निकालेंगे। 72/10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा 720। तो उसके पूर्णांक कुल पूर्णांक हो जाएंगे 720 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंकों से फेल हो गई। इसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक है। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। दोस्तों, इसको करने के दो तरीके हैं। पहले इसको बेसिक से कर लेते हैं, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हमें नहीं पता कि उसका पूर्णांक क्या है, कुल पूर्णांक क्या है, तो उसको हम मान लेते हैं x। तो सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए हैं, तो x का 25% अंक प्राप्त किया है और वह 40 अंकों से फेल हो गई। अगर उसको 40 अंक और प्राप्त हो जाते तो वो पास हो जाती, तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। इक्वल टू उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, तो x का 40% और वह उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक लाए। अगर वो 35 अंक कम लाता तो वो मिनिमम पासिंग मार्क के पास आ जाता, तो इसमें 35 माइनस कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। 25x/100, 40x का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 40x/100 इक्वल टू -35, और 40 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40। यहाँ पर 100 एलसीएम आ गया, 25x माइनस 40x, ये हो जाएगा 15x अपॉन में 100, माइनस का है इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 75, माइनस का 75, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान निकल के आ जाएगा 75 इंटू 100 अपॉन में 15, 15×5 75, हो जाएगा 500। x का मान निकल के आ गया 500। सी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, कुल पूर्णांक इक्वल टू अंकों का अंतर अपॉन प्रतिशत का अंतर इंटू 100। अब यहां पर क्या दिया है, अंकों का अंतर। यहां पर क्या है, अंक 40 अंक और दूसरा क्या है 35 अंक। ये बोल रहा है 40 अंकों से फेल हो गए यानी कम है, और 35 अंक अधिक है यानी ये अधिक है। तो ये प्लस में है, ये माइनस के अंदर, तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे। और फिर यहाँ पर बोल रहा है अंकों का अंतर है तो 40-35 जोड़ देंगे, 40 + 35 अपॉन प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत का अंतर क्या है, 25 और 40, तो 40 में से 25 जाएंगे 15 इंटू 100, 75/15 इंटू 100, 15×5 75, ये हो जाएगा 500 अंक। इसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अंकों का अंतर दिया है हमें, देख सकते हो यहाँ पर अंकों का अंतर के अंदर 40 अंक यहाँ पर फेल हो रहा है, यानी माइनस से आप 0 पर आओगे, और ये 0 से आप 35 अंक अधिक है तो 35 पर जाओगे।
तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं और 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने हैं। यहां पर बोला विज्ञान में उत्तीर्ण, तो पहले उत्तीर्ण 60% है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 में से 60 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 40% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। हिंदी में उत्तीर्ण कितने हैं, 70%, तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 30%। अब दोनों में अनुत्तीर्ण बोला है तो हो जाएगा 15% दोनों में। सभी में दोस्तों हमें अनुत्तीर्ण का रेशियो निकाल लेना है, उनका अनुपात निकाल लेना है कि 40% क्या है, 30% क्या है अनुत्तीर्ण के अंदर। तो दोनों के अंदर कितने हैं, 15% अनुत्तीर्ण है। अब कुल अनुत्तीर्ण निकालने का तरीका है, a प्लस बी माइनस सी, यानी कि अनुत्तीर्ण कितने हैं, 40 प्लस 30 माइनस 15। इसको सोल्व करेंगे, 55% अनुत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों टोटल। अब क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि 220 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये प्रतिशत के अंदर हमें दिया है और संख्या के अंदर हमें दिया है 220। अब हमें निकालना है 100% निकालना है। परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे, तो 100% छात्र बैठे हैं, तो हो जाएगा 100/55 इंटू 220। रामबाण विधि से इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 400 छात्र परीक्षा में बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित कर दिए गए और चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को वैध मतों के 70% वोट मिले हैं। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हम मान लेते हैं कुल मत 100 है, 20 अवैध है, तो रियल वोट हो जाएंगे 80, अवैध 20 है ना, तो इसलिए 20 को माइनस कर देंगे। अब दिया है कि चुनाव में 2 प्रत्याशियों में एक को वैध मतों के 70% वोट मिले, तो 80 का 70% निकाल लेंगे, 7 8 56 मत मिले हैं जीतने वाले को, और हारने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को, तो हारने वाले को 80 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल 80 है, 80 में से 56 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 24 मत हारने वालों को मिले। अब इनका बीच का अंतर क्या है, यानी कितने से ये हारा है हारने वाला व्यक्ति, तो 56 में से 24 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 32% वोटों से ये हारा है। बल्कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है कि वो 32% वोटों से हमने इसे निकाला है, लेकिन दिया है 2880 मतों से वो हारा है, तो 32% इज इक्वल टू 2880। अब इसको निकालने के लिए भाग दे देंगे, 2880 के अंदर भाग देंगे 32 का और इंटू 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। रामबाण विधि से इसको सोल्व कर लेंगे। इसके सोल्व करने के बाद आ जाएगा 9000 मत। टोटल चुनाव में कितने मत पड़े हैं, तो 9000 टोटल मत गिरे हैं। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि अवैध वोटों को यहाँ पर माइनस कर देना है और वैध मतों से ही हम यहाँ पर जीतने और हारने का अंतर निकालेंगे। और जो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि कितने मतों से वो हारा है, तो हम प्रतिशत को 280 के बराबर कर देंगे। 32% इज इक्वल टू 2880,
2880 के अंदर 32 का भाग देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 9000 टोटल मत गिरे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।